90% संगत जो मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई है, इन पीले पर्चों में क्या लिख के आ रहा है, कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, उसका मतलब क्या है, वो गुरुजी के ज्ञान से कितना मेल खाता है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस उस भाई की तरह रोना पीटना शुरू, उन आदेशों को फॉलो करना शुरू। तो पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर की, जो गुरुदेव ने हम सत्सेवकों पे ये दया बख्शी परमात्मा ने, और हम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना के उन्हीं की सत प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से चल पा रहे हैं। ये विशेष सौभाग्य समझ लेना पुण्यात्माओं। ये इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही संभव है। ये साध संगति आज से पहले नहीं होती थी। कौन करता आज से पहले साध संगति? कोई करने का अधिकारी नहीं था। आज से पहले किसी ने अपने गुरु को भगवान माना ही नहीं, कभी गुरु को परमात्मा माना ही नहीं, तो साध संगति करने का कौन अधिकार था? आज परमेश्वर ने अपने बच्चों को अधिकार दिया है साध संगतियां करने का, एक दूसरे के माध्यम से ज्ञान को समझने और समझाने का। आज परमात्मा ने हमें अधिकार दिया है, हमें आदेश दे रखा है। क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहनों की यही शंका रहती है कि भैया ये पवन दास कौन होता है भक्तों को समझाने वाला? अरे भैया, पवन दास की क्या औकात है? पवन दास की कोई औकात नहीं है। औकात गुरुजी ने बना दी है। मेरी औकात नहीं है भैया, मुझे भी पता है मेरी औकात का, 2 कौड़ी की भी नहीं है। लेकिन भगवान जिसकी औकात बना दे तो फिर उसका क्या दोष बेचारे का? अब भगवान ने 650 साल पहले झोटाराम से वेद मंत्र बुला दिए, तो झोटाराम का इसमें क्या वो हो गया? भगवान की मर्जी, वो किससे बुलवा दे, क्या करवा दे। तो परमेश्वर ने भाई औकात बना दी। और दास की क्या, हजारों सत्सेवकों की औकात बना दी भगवान ने, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए नादानों को समझा रहे हैं। और परमेश्वर ने अपने इस सत्संग के आधार से औकात बनाई है। इस सत्संग के आधार से हम ये साध संगतियां कर रहे हैं जो गुरुदेव हमें आदेश दे के गए हैं। सुनिए आप भी। जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम इस सत भक्ति मार्ग पे लगोगे, तब से ये काल भगवान तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी शंकाएं पैदा कर देगा, ऐसे ऐसे सत्संग, ऐसे ऐसे वीडियो ऑडियो ना चाहते हुए जानबूझकर तुम्हारे सामने लाके खड़े कर देगा, ताकि इस आत्मा में कोई नई शंका पैदा हो, कोई नई भ्रमणा पैदा हो, ताकि ये दृढ़ होकर भक्ति मार्ग पे ना लग सके। तो वैसी एक शंका आजकल व्हाट्सएप के ग्रुपों में चल रही है। और बहुत सारे भगत भाइयों को जो कि परमेश्वर के तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, वो परमेश्वर को अभी तक अच्छी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन समझने की कोशिश में हैं। तो उन आत्माओं को थोड़ी शंका है। उन्होंने दास को कुछ ऐसी ऑडियो भेजी कि भगत जी जरा आप जी इस पे विचार करना, हमारे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि सतगुरुदेव जी इस ऑडियो में हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो एक छोटी सी ऑडियो है 2 मिनट की, परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अमृत वचनों की, जिसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में जैसा ये दास कहे, यानी गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं कि जैसा ये संत रामपाल दास कहे उसी हिसाब से आपने चलना है। अन्य कोई भी इस भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान सुनकर अटपट करे तो उसकी बात नहीं माननी है। आपने वही भक्ति विधि करनी है जो ये दास बताता है। अन्य दूसरे के कहे अनुसार इस भक्ति मार्ग की कोई भी क्रिया आपने नहीं करनी है। तो उन पुण्यात्माओं को काल ये प्रेरणा कर देता है कि कहीं जो पवन दास लाइव शंका समाधान में भगत समाज के सामने रूबरू होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाणी पवन दास के ऊपर लागू हो रही हो। तो उन पुण्यात्माओं की ऐसी शंका थी। तो परमेश्वर दया करें, पहले आप जी वो ऑडियो सुनिए, और निवेदन करूंगा आप जी भी परमेश्वर की ऑडियो को सुनकर थोड़ा सा विचार करें कि परमेश्वर कहाँ इशारा कर रहे हैं। फिर आप जी को ये दास उस सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से आपको फिर गहराई से समझाएगा कि इन ऑडियो का अर्थ क्या है। तो सुनिए ऑडियो। तो पुण्यात्मा, इस ज्ञान से ये समझना है कि कोई ऐसा भी चमत्कार तुम्हें कोई देने वाला मिल जाए, ये मंत्र किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है। आप डगमग मत होना। ये तत्व ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि आप किसी के भरमाए भरमो नहीं, और आप डगमग हो जाते हो तो आपका भक्ति मार्ग नष्ट हो जाता। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार आपके ऊपर विशेष कृपा है परमात्मा की कि आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, और इसको दृढ़ निश्चय के साथ अब जो दास ज्ञान बताता है, जो विधि बताता है, इसके अतिरिक्त कोई भी आकर तुम्हें किसी प्रकार का भी ज्ञान देने की चेष्टा करता है और आप उसके द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हो, तो आप भक्ति से भ्रष्ट हो गए।
क्योंकि वो अज्ञानी व्यक्ति से आपने कोई भक्ति मार्ग साधना ग्रहण कर ली तो आपका वो गुरु हो गया, दास नहीं रहा। आध्यात्मिक मार्ग में ऑटोमेटिक कनेक्शन कटता है, तो फिर आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आपने इस दास के अतिरिक्त किसी के भी द्वारा दिए गए भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करना है, ये फाइनल समझ देना, यदि आपने इस मार्ग में सफल होना है। क्योंकि इस ज्ञान को थोड़ा बहुत सुनकर अटपट करने वाली तरह कितने भटका करके कहते चातुर पानी चोर है, ये मूड मुगद है, ठोट है, और संतों के निकाम के उनके दो गलजोट है। बीजक की बाता कहे बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबर उतर लेकर के मीठी बात। अपने गुरुदेव के द्वारा ही दिए गए भक्ति मार्ग पर चलना है। कोई कुछ भी बताए, आपका साथी भी आपको कोई कहता है कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए तो भी व्यर्थ है। भक्ति मार्ग में ये दास जैसे बतावे कैसे सिमरन करना है, किस मंत्र का करना है, कब करना है। श्वास उश्वास से नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना बेरा इस सांस का फिर आवन पकड़ा। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। सिमरन का कोई समय नहीं है, क्योंकि पहले ये मूर्ख लोग हमें मूर्ख बनाया करते थे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी चाहिए, बड़ी साधना होती है, सुबह की साधना का बड़ा लाभ होता है। तो पहले ये इसी टाइप के लोग होते थे कि सुबह, पहले हमें कैसे मूर्ख बना रखा था इन साधकों ने, संतों ने, नकलियों ने। एक गांव में कोई साधु संत पिछली भक्ति शक्ति का कोई आ गया, थोड़ी बहुत सिद्धि दिखा दी, उसकी चर्चा होगी, वहां डेरा बना दिया, वहां और भी उसके जाने के बाद और भी साधु संत भक्त साधक रहने लगे। और वो क्या करते थे, हमें आप जी को मजदूर बना कर रखते थे। वो सिर्फ इतना ही कहते थे कि तुम साधु संत की सेवा करा करो, तुम्हें बहुत धन लाभ होगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से ये अनमोल जो है आपने सत्संग सुना। इस सत्संग में परमात्मा ये समझाना चाह रहे हैं कि दास तुम्हें जो भक्ति विधि बता रहा है, यानी परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सन 1994 से सन 2020 तक आज वर्तमान तक हमें जो भक्ति दे रहे हैं, हमें जो मंत्र, जो आरतियां, जो साधना, जो नियम परमेश्वर हमें बता रहे हैं, शास्त्रों से निकालकर, सूक्ष्म वेद से निकालकर परमात्मा का विधान हमें बताया जा रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं यदि इस भक्ति में यदि कोई मीन मेख निकालकर, यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमें जो कंप्लीट भक्ति का कोर्स दे रहे हैं, जिसमें मंत्र, आरती, सुमरण सब कुछ आ जाता है, कहते हैं इनमें यदि कोई मीन मेख निकालकर और आपको यदि अपनी तरफ से कोई नई भक्ति बताता है कि ऐसे मंत्र करो, ये मंत्र करो, ये आरती ऐसे करनी है, तुम्हें ये क्रिया करनी है, तो तुम्हें उन चीजों से दूर रहना है। चाहे वो संगत का ही कोई भगत हो, जैसे संजय है, संजय पाखंडी, संजय दिल्ली वाला, पहले बोला मैं नानक की आत्मा, फिर बोला मैं नौवीं सुरती, फिर बोला मैं उपगने, और अब बन गया वो तत्वदर्शी संत, और थोड़े दिनों में भगवान बन जाएगा, और जो 20-25 मूर्ख उसके पीछे लग रहे हैं फिर उनसे अपना प्रकट दिवस मनवाएगा। तो और नई नई वो क्रियाएं बता रहा है, घंटा बजा रहा है, शंख बजा रहा है, 56 भोग खा रहा है, पता नहीं क्या क्या करता है, नित नए पाखंड। तो ऐसे व्यक्तियों से परमात्मा ने यहाँ पे सावधान होने के लिए कहा है कि मेरे से अतिरिक्त यदि कोई तुम्हें भक्ति मार्ग की कोई अन्य क्रिया बताता है तो उन लोगों से तुम्हें सावधान रहना है, उन लोगों के चक्करों में नहीं आना है। परमेश्वर ने यहाँ पे साध संगति के तहत ऐसी क्रियाओं के लिए मना नहीं किया है जो परमेश्वर के ज्ञान आधार में है, परमेश्वर की मर्यादाओं में है। अगर आपको कोई भगत ये कहता है कि भगत जी हमें परमेश्वर की जो है, हमें परमेश्वर का नित्य नियम समय पे करना चाहिए, हमें परमेश्वर की आरतियां समय पे करनी चाहिए, हमें गुरुजी बताते हैं कि हमें रोजाना 108 मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो ऐसा यदि संगत में कोई भाई बताता है जो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हुए आ रहे हैं, तो वो बातें सुनने से दोष नहीं है। उन बातों को सुनने से तो हमारे अंदर ज्ञान पैदा होगा, जानकारी पैदा होगी, भक्ति पे हमारे अंदर दृढ़ता उत्पन्न होगी। तो यहाँ परमात्मा जो संकेत कर रहे हैं ये उन नकली संतों के लिए, और संगत में से यदि कोई गुरु विमुख हो चुका है, कोई गुरु द्रोही हो चुका है, और जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति क्रियाओं से यदि कोई भिन्न अपने तरफ से कोई नई भक्ति क्रिया तुम्हें बताता है और उसको फॉलो करने के लिए कहता है, तो उनके लिए परमात्मा इस सत्संग में हम नीचों को इशारा कर रहे हैं। वरना जब आप अभी अगला वीडियो सुनोगे गुरुदेव का, तो उस वीडियो में परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं यदि भक्ति मार्ग का ज्ञान इस दास के अलावा यदि तुम्हें अपना कोई भगत भाई भी सुनाता है तो बहुत अच्छी बात है, सुनो
और सुन के आत्मा तुम्हारी गदगद हो जानी चाहिए कि मेरे गुरुदेव ने इस मेरे भगत भाई को, इस मेरे गुरु भाई को कितना अच्छा ज्ञान दिया है। अगर परमात्मा वहां पे अगर भगत के लिए इशारा कर रहे होते, जो गुरुदेव के बताई गई विधि के अनुसार ही भक्तों को विधि बताता है, तो फिर परमात्मा अगले वीडियो में जो अभी आप सुनने जा रहे हो उसमें ये ना कहते कि यदि कोई पुराना भगत तुम्हें अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है तो अवश्य सुनो, और आत्मा तुम्हारी गदगद हो जानी चाहिए कि मेरा गुरु भाई कितनी अच्छी बातें बता रहा है। लेकिन उसमें आस्था आपकी एज ए भगत भाई होनी चाहिए, एज ए गुरु भाई होनी चाहिए, एज ए गुरु नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं जहां तक दास को सद्बुद्धि दे रखी है परमात्मा ने, और जितने भी पुण्यात्माएं जो सत्सेवक बने हुए हैं, और जितने भी पुण्यात्माएं जो लाइव वीडियो देख रही हैं और परमेश्वर के ज्ञान को लगातार समझ रही हैं अच्छे से, गहराई से, वो आत्माएं, दास तो यहां तक कह सकता है कि उनके दिमाग में भी कभी ये विचार नहीं आ सकते हैं किसी भगत भाई के लिए कि वो किसी भी जीव को, किसी भी दो कौड़ी के प्राणी को अपने गुरुदेव का स्थान देने की सोचे। तो आप जी निश्चिंत रहिए, निष्फिक्र रहिए। पुण्यात्माओं, हमें सीखना है, और सीख हमें चाहे किसी भगत से मिल जाए, चाहे सतगुरु से मिल जाए, चाहे किसी जगत से मिल जाए, और वो सीख यदि भक्ति मार्ग में हमारे लिए हितैषी है, उपयोगी है, तो हमें पकड़ लेनी है तुरंत। और यदि परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ है तो पुण्यात्मा तुरंत उस आदमी का बायकॉट कर दो, चाहे ये दास हो। दास की तो क्या औकात है पुण्यात्मा हो, लेकिन दास आपको बता रहा है कि भक्ति मार्ग में यदि हमारी किसी से यारी या रिश्तेदारी है तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से है, अपने परम पिता परमेश्वर से है। अन्यथा इस दुनिया में हमारी किसी से भी कोई यारी और रिश्तेदारी नहीं है। सांसारिक यारी रिश्तेदारी हो सकती है, उनको भी निभाना है, लेकिन दास आध्यात्मिकता की बात कर रहा है कि आध्यात्मिक मार्ग में हमारा सबसे बड़ा यार, हमारा सबसे बड़ा रिश्तेदार यदि कोई है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है। तो सुनिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का अब वो अनमोल वीडियो, जिसमें परमात्मा अपनी ही संगत में जब कोई नया पुराना भगत एक दूसरे को सतगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझाने की कोशिश करता है अपने शब्दों में, तो गुरुदेव ने कहा कि वो ज्ञान सुनने में नामखंड नहीं होता है, वो ज्ञान अवश्य सुनना चाहिए और आत्मा गदगद हो जाने चाहिए, लेकिन एज ए भाई समझ के। सुनिए आप जी। भक्ति मार्ग का ये ज्ञान दास से सुनकर आपको कोई सुना रहा है भक्त, और आपकी श्रद्धा उस भक्त में हो जाती है, वो हो तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, उससे के चरण छूने लग जाए, उसी के ऊपर आसक्त हो गए, तो आपका गुरुजी से नाम खंड हो गया। इस दृष्टिकोण से परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु ने को कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्त नहीं है। जो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे ठीक श्रद्धा बनाता है, उसमें आसक्त होता है, उसी को पूजा शुरू कर देता है। अब पुण्यात्मा एक एक पॉइंट पे बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है, वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरु जी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत से, तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। मेरी सच्चाई पुण्यात्माओं, दास निवेदन करता है कि आप जियों को भली बात ही समझ में आ गया होगा। जो नई आत्माएं हैं, सत्सेवक भाई बहनों को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, लेकिन ये जो शंका समाधान का लाइव प्रोग्राम जो परमेश्वर ने विशेष रजा बख्श के हम सत्सेवकों के ऊपर, और सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को रात्रि 8:30 बजे से 10:30 बजे तक का जो रखवाया है, ये केवल उन नई आत्माओं के लिए रखवाया है जो है तो बहुत अच्छी आत्मा, लेकिन किसी न किसी कारणवश या सतगुरुदेव जी के सत्संग ना सुन पाने के कारण उनको बहुत सारी शंकाएं रह जाती हैं, और सत्संग के अभाव में, जानकारी के अभाव में उनके अंदर ऐसे दोष या ऐसी शंकाएं आ जाना स्वाभाविक है। उन आत्माओं के लिए परमेश्वर ने हम तुच्छ जीवों को निमित्त बनाया है, और उन आत्माओं के शंका निवारण के लिए ही परमेश्वर के ये सत्संग आधार बनाकर आप जीवों को जो है सुनाने पड़ते हैं।
सच्चाई पुण्यात्माओं, परमात्मा ने बिल्कुल अपने वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया है कि यदि आपका कोई भगत भाई है, चाहे नया हो चाहे कोई पुराना हो, और यदि अपने ही पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों को आधार बना के, उनके सुनाए गए ज्ञान को आधार बना के यदि वो चर्चा करता है, आप लोगों को सुनाता है, बताता है, और दास तो पुण्यात्मा वो अपने मुख से भी कुछ नहीं बताता, दास तो बीच बीच में गुरु जी के ही वीडियो दिखाता है आपको, और उन्हीं वीडियो के ऊपर जो गुरुदेव ने बताया है उसको जितना दास समझ पाया है, दास कोशिश करता है कि अपने भगत भाई बहनों को भी दास थोड़ा थोड़ा बता दे। तो बताओ इसमें गुरु बनने वाले कौन सी बात हो गई? ये कई मूर्ख प्राणी कह देते हैं कि पवन दास के चेले, पवन दास की चेलियां, उन नालायकों को ये नहीं पता इन शब्दों के लिए तुम्हारे को कितना बड़ा भोग भोगना पड़ेगा।